सुन्नियत की शान है जो कौम का इमाम है, नबी का जो गुलाम है रजा उसी का नाम है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल वजूद वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद बुजुर्गों, बहुत ज़माने के बाद इस इलाके में मिलाद शरीफ के प्रोग्राम में हाजिर होना नसीब हुआ और ये मेरे अजीज़ हज़रतुल अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन साहब का फ़ोन हुआ। ये अचानक प्रोग्राम में उन्होंने रखा। सच्चाई है कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा मोहब्बत मैं इनके अंदर पाता हूँ और मैं इनकी इज़्ज़त भी करता हूँ। और एक सबसे बड़ी वजह यह है कि अक्सर सफ़र में ही हमारे साथ रहते हैं। जैसे सरकार गरीब नवाज को वहाँ जाना हुआ तो साथ में हुज़ूर दादा पीर मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जाना हुआ तो भी ये साथ रहते हैं। तो लंबे सफ़र में बुजुर्गान दीन को वहाँ जब जाना होता है तो ये मेरे दोष बदोश होते हैं। बकिया इस इलाके में कोई और ऐसा नहीं कि जो मेरा साथ दे और मेरे साथ रहे। और रह गई बात तकरीरों से, अब तो दिल बिल्कुल उचट चुका है, क्योंकि लोग 10 साल 20 साल तकरीर करते हैं। हमको खूब याद है कि हम मिजान और मुंशई पढ़ते थे, तब से हम तकरीर करते हैं। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत रईस उड़ीसा जैसी हस्ती के साथ मैं बनारस में तकरीर करता था। और अल्लामा मुश्ताक निज़ामी, कामिल सहतरामी, अबुल वफा फसीही गाजीपुरी, सैयद मुजफ्फर हुसैन MP, ये सारे उलमा के सामने तकरीर का भी इम्तहान दिया हूँ, जिसमें फर्स्ट डिवीज़न आया हूँ। और भी सहसराम के अंदर हुआ था। दो तलबा उस जमाने में मुकर्रिर करा दिए गए, एक तो ये गुनहगार, दूसरे मौलाना रईस कौसर बहराइची। और जब मैं पढ़ने के बाद फिर पढ़ने मेरठ गया तो सैयद गुलाम जिलानी मेरठी रहमतुल्लाह अलैह, जो इमामुन नौ हैं, एक दो बार छिप करके मेरी तकरीर सुने। उसके बाद अपने सारे प्रोग्राम हमको देते थे। हरियाणा वगैरह, दिल्ली वगैरह, मेरठ के इलाके में जाता था। लेकिन सच बोलने वाले तासुब के शिकार हो जाते हैं। सच बोलना, हक बोलना अब इस जमाने में बड़ा मुश्किल हो गया है, बड़ा दुश्वार हो गया। आपको सच कहा जाए तो आपको तकलीफ हो जाएगी, अकर मकर कहा जाए तो खुदा को वहां से मार खाना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल है एक ईमानदार के लिए। वरना हुजूर हाफिज़ मिल्लत अल्लाह ताला जन्नत के बागो बहार में जिनको रखे, उनके सामने भी मैं तकरीर करता था। सारे उलमा अपने वक्त पे जो थे, बुजुर्गान दीन, सबकी खिदमतों में करीब करीब मैं रहा हूँ। लेकिन हमने कौम का जब मुताला किया, ऐसा नहीं कि रची फराई की किताबें हमने पढ़ लिया देख लिया। याद रखो, मैं वो उन आदमियों से हूँ और उन तलबा में से हूँ जो उस्तादों के अलावा कब्र वालों से भी पढ़ता था। पूछो मोहम्मद से, जो जामिया रिजविया के प्रिंसिपल हैं, तो ये लोग मदरसे में सिर्फ पढ़ते थे, लेकिन मैं मखदूम इस्माइल के पैताने कब्रिस्तान में जाकर पढ़ता था और याद करता था। वो बचपन के साथी ये सब समझेंगे। मैं हमेशा लोगों से दूर रहा हूँ, अल्लाह वालों से, चाहे वो जाहिर में हो चाहे बातिन में हो, मैं उन्हीं को अपना मुअल्लिम मानता था। और हद तो ये है, तफसीर बैज़ावी का इम्तहान
साहबे बैजावी की रूहानियत से मैंने इम्तिहान दिया था और हुजूर आखिर मिलत को सारे बिहारी फेल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इनाम पहले था, अब मैं ही उसमें उगल रहा। तो रूहों के मामले में हमें बहुत ताकीद है। अब तकरीर बहुत कर चुके, पनियरा में, नेपाल में, हिमालय पर्वत के तरफ 3.5 साल वहां तकरीर किया। तकरीर से क्या मिला? यही ना कि अपनी बातें आप तक पहुंचा दिया, मगर मरने का इंतजाम हम कब करेंगे? हमने देख लिया कि यह दुनिया अपने आखिरी वक्त से गुजर रही है। अब लोग सुधरने वाले नहीं हैं, लोग बर्बादी देख रहे हैं, मौत को सामने देख रहे हैं, कोरोना में क्या क्या हुआ सब देख रहे हैं। जलजला आया था, हमने देखा लोग दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, लेकिन जलजले में रोटी हाथ में लेके बाहर हो भाग गए। बड़े बड़े सेठ लखपति मैदानों में, बियाबानों में आज सोते रहे। संगमरमर की बिल्डिंग उनकी किस काम की? अपनी जान बचाने के लिए सब उस किनारे भागते रहे। मेरे अजीजों, खुदा ने एक थोड़ा सा कान ऐठा लोगों का तो सारी दुनिया कांप गई थी। वो बहुत बुरा वक्त था। जो लोगों को देखा मैंने और मनाजिर में कि बिजली के जरिए आग पैदा किया जाता, लाश नहीं छुआ जाता, घर वालों को नहीं दिखाया जाता, अपने बेगाने ऐसे हो गए, बीवी साथ नहीं देती, शौहर साथ नहीं देता, बेटा नहीं छूता, बेटी नहीं छूती, उस आग के अंदर लाश को डाल दिया जाता। कब्रिस्तान कई जगहों पर तंग हो गया, लोग अपने अपने खेतों के अंदर दफन करते रहे। लेकिन दुनिया भूल गई कि खुदा के पास हमको जाना है। मामूली मामूली बातों में आई लड़ाई है, झगड़ा है, चुगलखोरी है, इनकी उनकी बुराई है। काश हम लोग अपने नफ्स का जायजा लेते कि हमारा और आपका हाल क्या होगा। हजरत आदम सफीउल्लाह जन्नत में एक गेहूं खाए, एक गंदुम खाने की वजह से जन्नत से निकाल दिए गए। उनका लिबास जन्नती उतर गया, आपको जमीन पर फेंक दिया गया। 350 साल तक रोते रहे एक लफ्ज़ की वजह से। और हम लोग न जाने कितने बड़े गुनाह कर रहे हैं, न जाने कितनी बुराइयां कर रहे हैं। हमारा और आपका अंजाम क्या होगा? वो जन्नत से निकाल दिए गए, हमने तो अभी जन्नत को देखा भी नहीं है। हम लोगों ने तो अभी जन्नत को, अभी उसकी खुशबू पाया भी नहीं है, जन्नत का लिबास मिला भी नहीं है। और इतने गुनाह हम करते हैं कि खुदा अपने हिल्म से हमारे गुनाहों पर पर्दा न डाले, हम लोगों को नंगा कर दे, पर हर इंसान एक दूसरे पर थूकना शुरू कर देगा हमारी बुराई को देखकर। तो अपने नफ्स का जायजा लेना चाहिए। मैं एक ऐसे मजमून पर अब बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप इंसानों से ज्यादा यहाँ जिन्नात हाजिर हैं, याद रखो। क्योंकि मैं अब ऐसा इंसान बन गया हूं, चलते फिरते बात करता रहता हूं और हर इलाके का जायजा ले सकता हूं बैठ करके, कहाँ क्या है, ये कब से मिला है। ये तीसरा रमजान आ गया है, शेर खुदा की याद में दिल से पड़ गया था। रात भर इबादत करता रमजान में और दिन में आराम करता था। वजह यह थी कि रमजान फिर मिले न मिले, इसलिए जाना तो दुनिया से हर हाल में है। कोई आपके कब्र में आपके साथ नहीं जाएगा। अच्छे अमाल अगर आपके हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं हैं तो अंजाम कितना बुरा होगा। कौन जानता है यार कब्रों में क्या हो रहा है? कौन जानता है कि उनको गर्मी लग रही है? कौन जानता है कि उनको ठंडी लग रही है? और जान भी जाए तो आप क्या कर सकते हैं उनके साथ? तो हर इंसान को अपनी तैयारी करना चाहिए। क्या हमारे मखदूम का चौचा ये ईरान के शहंशाह थे, एक बादशाहियत थी? क्या सरकार को दुनिया के कौन सा ऐश इशरत का सामान था जो मुहैया नहीं था? लेकिन क्यों ईरान के तख्त ताज पर लात मारा? क्यों हिंदुस्तान का रुख किया? अल्लाह को पाने के लिए, खुदाए वहदहुल्ला शरीक के पाने के लिए। और इंसान और जिन्नात की पैदाइश इनकी तख्लीक ही है। उमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और हज़रत इब्न अब्बास की रवायत में यूं है, आपकी तफसीर में यह है, इल्ला लियारिफून, यानी अपनी पहचान के लिए मैंने इंसान जिन्नात को पैदा किया। अब सोचिए
इंसान अपन अल्लाह को क्या पहचानेंगे जब हम लोग खुद ही अपने को नहीं पहचान रहे हैं। क्योंकि मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। तो मालूम हुआ हम अपने आप को ही नहीं पहचानते कि हम कौन है और क्या है। इसीलिए बेदम ने कहा है मालूम नहीं बेदम मैं कौन हूं और क्या हूं, अपनों में अपना हूं बेगानों में बेगाना। तो दरूद शरीफ पढ़िए। अब मोहब्बत किसको कहते हैं थोड़ी तकरीर सुनिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदे वल करमी वालिहि वारिक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैहि या रसूल अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, महफिल में अदब से बैठना चाहिए। किसी भी महफिल में आप ये ना सोचें कि हम ही लोग बैठे हैं। सिर्फ इंसान नहीं होते हैं, आप ही को अल्लाह रसूल से मोहब्बत नहीं है, वो भी अल्लाह रसूल के दीवाने हैं, वो भी अल्लाह की याद में तड़पते रहते हैं, वो भी रसूल से मोहब्बत करते रहते हैं, वो भी इश्क़े मुस्तफ़ा में डूबे रहते हैं। इंसान जिंदा सभी हैं। मैंने गौसे आज़म शहंशाह बगदाद महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शहबाज मकानी की तारीख को देखा कि सरकार के तकरीर करते थे तो इंसान क्या है 1.25 लाख 80,000 1 लाख इंसान होते, ऐसे ही जिन्नात भी होते, अब्दाल होते, औलिया होते, कुतुब होते, नुजबा होते, ये सारे बुजुर्गाने दीन भी होते, फरिश्ते भी होते। यहाँ तक की जगह नहीं होती तो हवाओं में लटक लटक करके आपकी तकरीर सुना करते थे। तो याद रखो गौसे आजम शहंशाह बगदाद की महफिल भी बताती है कि महफिल में सब हाजिर होते हैं। एक बार ये तो तकरीर से अलग है लेकिन समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि महफिल में कभी भी न सोचें हम ही और आप हैं। जो सरकार बगदाद तकरीर फरमा रहे थे उस वक्त 350 औलिया इकराम आपकी महफिल में बैठे हुए थे। उन वलियों में एक हस्ती जिनका नाम हज़रत सैयदना शेख अली बिन हय्यती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये बुजुर्ग मुराकबे में बैठे बैठे मुराकबे में चले गए। मुराकबा मतलब अपनी सांसों को भी रोक के गौर किया जाता है, और कभी ऐसा है बिला सांस रोके गौर फिक्र में कोई डूब जाता है। तो सैयदना शेख अली बिन हय्यती सर को झुकाए थे। सरकार गौसे आजम ने एक बैग तकरीर बंद कर दिया, तकरीर बंद किया और मेंबर से उतर करके महफिल में चले गए। और जहां हज़रत शेख अली बिन हय्यती बैठे हुए थे वहां अदब से हाथ बांध के खड़े हो गए। सारा मजमा देख रहा है क्या सरकार गौस पाक ये क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। उसके बाद ही जब एहसास हुआ तो हज़रत शेख बिन अली हय्यती ने आंख खोला, देखा सरकार गौस पाक यहाँ खड़े हैं। फौरन खड़ा होना चाहा ताजीम के लिए, तो कुर्बान जाओ गौस की नजर पर। आपने इरशाद फरमाया नहीं ए शेख अली बिन हय्यती मेरी ताजीम मत करो, तुम वही देखो वही करो तुम जो देख रहे थे। अरे तुम आंख बंद करके देख रहे हो, और सरकार दो आलम जब मदीना से चले हैं तभी से मैं देख रहा हूँ, और सरकार तशरीफ लाए हैं। हम उनकी ताजीम के लिए तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हारे लिए नहीं आए। तो ये ना सोचें कि महफिल में हम ही और आप हैं और नहीं हैं, सब होते हैं। हमारी और आपकी नक्ल हरकत को देखते हैं कि हम और आप क्या कर रहे हैं। तो आज हम दुनिया में जो हर तरफ तंग नजरी के शिकार हो गए हैं, हर जगह जलील खार हो गए हैं, क्यों हुए हैं? हमारी करनी ऐसी है, कमा तो दीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हमारे अमाल ही गलत हो गए हैं, हम बिल्कुल बिगड़ गए। रात दिन चुगलखोरी, रात दिन बुराई, हमारी निगाहें ये नापाक हो गई, दिल नापाक, दिमाग नापाक, सब ख्यालात नापाक, सब नापाक है। तो इस दिल के अंदर पाक हस्तियां कैसे आएंगी और पाक की हस्ती का मोहब्बत कैसे होगी? ये मोहब्बत आसान चीज नहीं है जिसको हम और आप बोलते हैं, बड़े शौक करते हैं, अरे तुमसे दोस्ती है, तुमसे मोहब्बत है। ये आसान है। जिस दिन मोहब्बत की एक मीम का भी असर हो जाएगा तो भी आप सारी दुनिया को भूल जाएंगे, सिर्फ अल्लाह ही, अल्लाह के रसूल में आप गर्क हो जाएंगे। कुरान ने क्या कहा पहले समझा दो, चूंकि यहाँ इल्म वाले भी हैं क्योंकि आज तक तो ये लोग यही माना पढ़े होंगे, लेकिन मैं दूसरा मफहूम भी बताऊंगा उसके अंदर राज क्या। कुरान का ये इरशाद है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। जरा दिमाग पर जोर देकर गौर कीजिए।
कुरान क्या फरमा रहा है? महबूब आप फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बुना अल्लाह, अगर तुम अल्लाह का दोस्त बनना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह का दोस्त बनना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो, मेरी गुलामी करो। बोली रियाज, बात तो ये होनी चाहिए कि अगर तुम अल्लाह का दोस्त बनना चाहते हो तो अल्लाह